क्योंकि वो तो मुंबई ब्रांच के डिप्यूटी जनरल मैनेजर है ना। इसका मतलब साफ है कि हमें बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है ना मिस्टर राय? हाँ हाँ बिल्कुल। मिस दिव्या थड़ानी, अभी भी वक्त है, हमारे साइड आ जाओ। इस कमीने के पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिस्टर प्रतीक, मैं आप जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ कि वक्त देख के बदल जाऊं। मैंने राहुल को फुल सपोर्ट दिया है और कुछ भी हो जाए मैं अब अपना फैसला तो बिल्कुल नहीं बदलूंगी। और हम भी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। राहुल चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे वाह जतिन पटेल जी, आपके दर्शन पाके हमारे तो भाग ही खुल गए। मिस्टर जतिन पटेल, ये मेरी बड़ी बेटी माया है। मेरा सारा बिजनेस यही संभालती, बहुत होशियार है। हाँ हाँ, मेरी बेटी तो लाखों में एक है। इसलिए तो प्रतीक राय हमारे लिए गैलेक्सी कॉर्पोरेशन से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। प्रतीक राय इन्वेस्टमेंट लेके आए? जी हाँ, वो तो अब हमारे लिए भगवान के समान बन गए हैं। अरे बेवकूफो, किस दुनिया में जी रहे हो तुम लोग? ये इन्वेस्टमेंट ये प्रतीक नहीं लाया, बल्कि इसे लाने वाला गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक और धनराज फैमिली का तीसरा बेटा है, और वो है मिस्टर राहुल धनराज। नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राहुल की वजह से मिला है? मिला नहीं है, मिला था, लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट हम वापस ले रहे हैं। मेहरा फैमिली इस लायक ही नहीं है कि उनके साथ कोई रिश्ता बनाए। हे भगवान, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आई एम सॉरी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक बिलीनियर हो और तुम हमारे घर में ही नौकर बन के रहे? ऐसा क्यों? ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है माया, ताकि हमें दुनियादारी की समझ आ जाए। पर तुमने तो मुझे पूरी जिंदगी ही समझा दी। लेकिन तुम सच बताते तो। सच, मैंने सच ही तो कहा था तुमसे माया, कि तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर दूंगा, तुम्हें इस दुनिया की सबसे रिच वुमन बना दूंगा। पर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं था। पर अब बहुत लेट हो चुकी है माया, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। अरे बेटा, वो सब बातें भूल जाओ। असल में ऐसी अनबन तो होती रहती है। ये अनबन नहीं दादी, ये तो आपके सच्चे रूप हैं जो अब मेरे सामने आए हैं। अब मैं ही आप लोगों से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ और माया को डाइवोर्स देता हूँ। मिस्टर जतिन, ये सारे गिफ्ट्स आप वापस लेके जाइए। मिस्टर राहुल, मैं चलती हूँ। ठीक है, चलिए मिस्टर जतिन, हम चलते हैं। राहुल सर, आप बस एक ऑर्डर दीजिए सर। इस मेहरा फैमिली को एक ही दिन में सड़क पर ला दूंगा मैं। नहीं मिस्टर पटेल, हम अपनी पावर्स का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप यकीन मानिए, ये मेहरा फैमिली अपनी करतूतों से ही एक ना एक दिन सड़क पर आ जाएगी। हे भगवान, ये हमें कौन से जुर्म की सजा मिल रही है? लगता है पिछले जन्म में हमने बहुत बड़े पाप किए होंगे। पिछले जन्म ने नहीं बेटा, इसी जन्म ने हम सारे काम किए हैं। हमारे घर में जमाई बन के साक्षात कुबेर भगवान आए थे और हमने उनको नौकर बना के रखा। आज तो हद हो गई। उन्हें ऐसी गालियां दी, उनके जगह और कोई दूसरा होता हमको घसीट घसीट कर मारता। मुझे तो जीजाजी अच्छे लगते थे,
लेकिन मैं आप सबके बहकावे में आ गई। चुप कर तू। कितना झूठ बोलती है तू। तू तो हमेशा राहुल को ताने मारती रहती थी ना, और कितना झूठ बोलेगी। एक मिनट, आप सब इतना रो क्यों रहे हैं? आप सबको क्या लगता है ये सब जो हुआ वो सब सच था? मतलब कहना क्या चाहते हो? मिस माया मेहरा, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। ये सब उस हरामजादे राहुल का नाटक था। उसने हम दोनों को होटल में देख लिया था ना, तो हमें सबक सिखाने के लिए ये सब उसने ढोंग रचाया। ढोंग? और वो जतिन पटेल? और जतिन पटेल भी नकली आदमी है। मैं गैलेक्सी कॉर्पोरेशन के असली मालिक को जानता हूं और उनके तीसरे बेटे को भी जानता हूं। ये राहुल वो नहीं है। अरे हाँ, आप तो उन्हें जानते हो ना। लेकिन राहुल तो हमारे सारे गिफ्ट लेके चला गया। हाँ, उसे रोकना चाहिए था, लेकिन मैं भी उस वक्त थोड़ा शॉक हो गया था। कमीना, उल्लू का पट्टा मैं बेवकूफ बना के गया, उससे हम छोड़ेंगे नहीं। क्या राहुल सच में इतना बड़ा धोखेबाज है? जीजा जी तो मिस्टर नटवरलाल निकले और हम बेचारे उनके नाटक में फंस गए। उस कमीनी ने तो हमारे गैलेक्सी इन्वेस्टमेंट के पेपर भी फाड़ दिए। डोंट वरी, मैं हूं ना। मेरे पास आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। मतलब इसी हफ्ते इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा फोरम होने वाला है। वहाँ प्रेसिडेंट्स भी आएंगे चारों, और वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट मिलने के पूरे चांसेस हैं। और माया अपने टैलेंट से सारे इन्वेस्टर्स का दिल जीत सकती है। अरे वाह, लेकिन हमारे पास तो उस फॉर्म का इनविटेशन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मेरे डैड उसका सारा इंतजाम कर देंगे। क्या बात है। तो जतिन, वो आपने सारे पेपर्स तो चेक किए थे ना? यस सर। अच्छा, एक काम करिए, जो दिव्या ठडानी ने मुझे बंगलों के कागज दिए थे और अपनी कंपनी के शेयर्स दिए थे, उन्हें वापस लौटा दीजिए। ओके सर, एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। वो लड़की बहुत अच्छी है। पार्टी में जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी आपके साथ में सपोर्ट में खड़ी हुई। ऐसी लड़कियों पे विश्वास करना तो बनता है। शी इज वन ऑफ देम। ओके सर, मैं चलता हूँ। ओके। धनराज जी। कमलेश जी, कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। जी धनराज जी, आपको पाकर तो मैं धन्य हो गया। कैसी बात कर रहे हैं? इस हफ्ते जो इन्वेस्टर का फोरम होने वाला है उसका इनविटेशन देने आया हूँ। ये लीजिए। अब वहाँ सिंहासन पर तो आप ही को बैठना पड़ेगा ना? जी, मैं जरूर आऊंगा। मैडम जी, राहुल जी ने तो आपके सारे गिफ्ट्स लौटा दिए। कोई बात नहीं पूर्वा, हम उसे अब और बड़ा सरप्राइज देंगे। दिव्या मेरी जान, तुम तो मुझे भूल ही गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोनी? कुआं तो प्यासे के पास आ नहीं सकता, तो प्यासा ही चल के कुएं के पास आ गया। मैं अभी बिजी हूँ रोनी। इतनी क्या बिजी कि अपने प्यारे मंगेतर के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकती? मंगेतर, हमारी शादी फिक्स हुई थी और इस बात को 2 साल हो चुके हैं। तुम भूल जाओ मुझे अब अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। बिजनेस के साथ तो हमें भी आगे बढ़ना है। बाय द वे, कल रात को मेहराज के बर्थडे पार्टी में जो हुआ उसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। तुम्हें इससे क्या लेना देना है रोनी? लेना देना है दिव्या। कल तुम्हारी मुलाकात गैलेक्सी कॉर्प के असली मालिक से हुई। इसी बात में फुदक रही हो ना? मैं तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देता हूं। ये जो राहुल है ना, बहुत फ्रॉड लड़का है। ये सिर्फ मेहराज का दामाद है और कुछ नहीं। और मुझे पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि धनराज का तीसरा बेटा, जो कि गुमनाम है, वो अगले हफ्ते मुंबई आने वाला है। क्या? शौक लगा ना? अब ज्यादा सपने देखना बंद करो और जल्दी से मुझसे शादी कर लो, वरना कहीं गुस्सा मुझे आ गया ना तो तुम्हारे सारे बिजनेस को चौपट ना कर दूं। मुझे जवाब जल्दी चाहिए। मैम, मतलब वो राहुल सच में धोखेबाज निकला? पूर्वा, मैंने शादी करने का फैसला लिया है। इस रोनी कपूर से? नहीं, राहुल से। आइए मिस्टर मेहरा। नमस्कार कुलकर्णी जी। प्रतीक सर ने पहले ही बता दिया था कि आप आने वाले हैं। आप प्रतीक सर के मेहमान नहीं, हमारे भी मेहमान हैं। आज से आपकी सारी खातिरदारी की जिम्मेदारी मेरी। आप रुकिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देखा तुम लोगों ने, प्रतीक राय कितने काबिल है। माया, तुमने शादी करने में बहुत जल्दबाजी दिखा दी। हाँ,
कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ दी, अब तुमने उस कमीने राहुल को छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो अब जल्दी जल्दी फैसला ले लो दूसरी शादी करने का, वरना मैं ही प्रतीक जी को पटा दूंगी।